वार्ड 33 से निर्दलीय प्रत्याशी कारी अब्दुल मोइन की पत्नी सलमनाज के प्रचार में तेजी आ गई है। वार्ड 33 में उन्होंने प्रचार के दौरान लोगों से वादा किया कि आपका आशीर्वाद मिलने पर वार्ड की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सलमनाज के पति कारी अब्दुल मोइन ने कहा कि वार्ड में समस्याओं का अंबार है, शिक्षा की बहुत कमी है। उनकी पत्नी शिक्षित है, उन्होंने डबल एमए किया है। वार्ड के बच्चों को शिक्षित करने के लिए पार्षद का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बात अगर वार्ड की सफाई की जाए तो गंदगी का अंबार है। पूर्व पार्षद द्वारा विकास का कोई भी कार्य नहीं किया गया। हमारी प्राथमिकता शिक्षा, सुरक्षा, सफाई, सीसीटीवी कैमरे आदि की व्यवस्था का समाधान किया जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका इस चैनल का जो है बहुत स्वागत करता हूं और आप लोग जो मेरे पास आए हैं तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत। हमारा जो मिशन है, सबसे पहला मिशन जो है हमारा शिक्षा का है। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल ही नहीं जा पाते हैं, जो स्कूल बिल्कुल नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए मेन पढ़ाई का मुद्दा है। और जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं हमारे स्कूलों में, जिनके लिए सरकारी योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं को जो पार्षद हैं, जो अभी पिछले पार्षद रह चुके हैं, इस 5 साल में कम से कम 15 योजनाएं हैं। मेरे समझ में ये 15 योजनाएं आई थी, उसमें से किसी एक का किसी पार्षद ने मेरे वार्ड के किसी को नहीं पता है आज तक, किसी बच्चे पे कोई वो नहीं गई है। अगर कोई गई होती तो हमें मालूम होता, क्योंकि हम बच्चों में घूम फिर रहे हैं। हमें खूब मालूम है कि किसको क्या दिलाना है, किसको किस तरीके से कौन सी योजना लानी चाहिए। दूसरी बात है, हमारा रेलवे का मेन मुद्दा रेलवे का है, जिसमें से हमारी एक तो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से हम खुद लड़ रहे हैं, और दूसरे हबीबुर रहमान साहब की, हमारे वार्ड नंबर 33 के रहने वाले हैं और कांग्रेस के युवा नेता भी हैं। ये सुमित भाई के साथ में बराबर जा रहे हैं, और ये सुमित भाई के साथ जाके इनकी भी जनाब शराफत साहब हैं और हबीब साहब ही है, इन लोगों की पीआई लगी हुई है। तो हमारा मेन जो मुद्दा है रेलवे का भी है, और अल्लाह से की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि ये हमारा जो घर लाइन के किनारे, हम खुद लाइन के किनारे रहते हैं, तो और जो लोग आ रहे हैं प्रत्याशी, वो इधर उधर से आ रहे हैं। हमें अपने घरों की, हमारे वार्ड वालों की फ़िक्र है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट से हमें इंशाअल्लाह बहुत ही जो है जल्द इसका वो मिलेगा कि हमारे घर बचेंगे। पहले तो देखिए, मैं यहाँ की जनता को सलाम कहना चाहती हूँ, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरी बात मेरे वार्ड और मेरी जनता तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं अपनी वार्ड का विकास करना चाहती हूँ, एजुकेशन को लेकर, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उन मुद्दों को लेकर मैं डोर टू डोर घूम रही हूँ, वहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ मेरे वार्ड की क्या परेशानी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले जो चुनाव होने वाला है 23 जनवरी को, उसमें जनता मुझे चुने, ताकि मैं उनकी परेशानियों को हल कर सकूँ आगे जाकर, और अपने वार्ड का विकास कर सकूँ। विकास करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं एजुकेशन को लेके, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर काम करना चाह रही हूँ। उसके बाद है यहाँ की साफ़ सफाई है, और पानी की दिक्कत बहुत होती है। सिर्फ एक इतना छोटा सा वार्ड है और अभी तक ये मुद्दे ख़त्म ही नहीं हो पाए हैं। नाली की सफाई है और सड़कें हैं, छोटी छोटी सी बहुत सारी कमियाँ हैं, तो उनको मैं दूर करना चाहती हूँ। और एजुकेशन जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको लेकर मैं आगे बढ़ूँगी, तभी मैं लड़ पाऊँगी। मुद्दे तो सबसे बड़ी एक तो शिक्षा हो गई, फिर लड़कियों के लिए रोज़गार हो गया, और नाली हो गई, नाली खड़ंजे हो गए, और दूसरी चीज़ है कि हमारा मुद्दा है ट्रेंचिंग ग्राउंड, वो भी हो गया। रेलवे का मुद्दा भी है, कई सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से हम एक अपना पढ़ा लिखा प्रत्याशी लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो हमारे वार्ड की इकलौती ऐसी प्रत्याशी हैं जो सारे प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो हम इसलिए चाहते हैं कि अगर वो नगर निगम जाएँ पढ़ा लिखा, जैसे घर में कोई बेटी होती है, किसी भी घर में, अक्सर सभी घरों में बेटियाँ हैं, और वो बेटियाँ होती हैं, उस घर में कोई बेटी पढ़ लिख जाती है तो वो घर कितना खुशनुमा हो जाता है, और घर वाले कितना गर्व करते हैं अपनी बच्ची के ऊपर, और बहुत ही रोशन हो जाता है वो घर। इसी तरीके से हमारा वार्ड में अगर कोई पढ़ी लिखी प्रत्याशी नगर निगम जाएगी तो वो भी
सर पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच आएँ। बनभूलपुरा में सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई महिला पार्षद एजुकेटेड अपने घर से निकली, ज़मीन स्तर से आई और ये कहा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में आकर काम करूँगी, एजुकेशन के क्षेत्र में आकर काम करूँगी और मैं बच्चों को RTE के तहत दाखिले कराऊँगी। क्षेत्र में प्रधानमंत्री जो आपके पास PMKY योजना होती है उसके थ्रू स्वरोज़गार की बात करूँगी। ऐसा पहली बार बनभूलपुरा में हुआ है, इसीलिए हमारा पूरा वार्ड के जितने भी लोग हैं हम उनका समर्थन करते हैं और उनको इंशाल्लाह यहाँ से जीत दिलाकर रहेंगे। बस मेरी यही अपील है जनता से कि वो अपना कीमती वोट सलमा ना सलमानी को 23 जनवरी को डालें और कामयाब बनाएं।